सृष्टि की उत्पत्ति, वेदों और विज्ञान के अद्भुत रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि यह अनंत ब्रह्मांड कैसे बना? क्या कोई रचनाकार था या यह सब यूं ही हो गया? क्या ब्रह्मांड का कोई प्रारंभ है या यह हमेशा से था? और अगर कोई प्रारंभ था तो क्या इसका अंत भी होगा? ये सवाल सिर्फ आपकी नहीं, हर इंसान की जिज्ञासा का हिस्सा रहे हैं। हजारों साल पहले हमारे आर्षियों ने इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की थी। आज हम विज्ञान और वेदों के उस अद्भुत संगम को समझेंगे जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य छिपा हुआ है। आखिर वेदों में क्या ऐसा लिखा है जो विज्ञान से पहले ही सृष्टि की उत्पत्ति को समझा पाया? सृष्टि की रचना किसने की? वेदों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति एक रहस्यमय प्रक्रिया है। इसका सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में मिलता है। इस सूक्त में लिखा है, नासदासीनो सदासी तदानी नासीद्रजो नो व्योमाप्रो यथ। इसका अर्थ है, न प्रारंभ में अस्तित्व था, न ही कोई अनस्तित्व था, न आकाश था, न ही उस पार का कोई क्षेत्र। यह हमें बताता है कि सृष्टि से पहले शून्यता थी, न प्रकाश था न अंधकार। यह शून्यता ही सृष्टि की उत्पत्ति का आधार बनी। यह वैसा ही है जैसे विज्ञान के बिग बैंग सिद्धांत में बताया गया है कि ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु से बना था जिसमें कोई स्थान और समय नहीं था। लेकिन क्या वेदों में इस शून्यता के बाद सृष्टि की रचना का कोई संकेत मिलता है? आइए जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति का वेदों में क्या वर्णन है। नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी एक रहस्य है। इसमें लिखा है, को अद्धा वेद क इह प्रवोचत। इसका अर्थ है, कौन जान सकता है और कौन इसे यहां बता सकता है कि यह सृष्टि कैसे बनी। यहां पर यह सवाल किया जा रहा है कि सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में किसी को पूरी जानकारी हो सकती है या नहीं। फिर भी वेद यह संकेत देते हैं कि एक दिव्य शक्ति, जिसे तप कहा जाता है, ने सृष्टि की रचना की। तप का अर्थ ध्यान या ऊर्जा से है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि विज्ञान भी कहता है कि बिग बैंग से पहले ऊर्जा का अत्यधिक संकुचित रूप था जिसने बाद में विस्तार किया और यह अनंत ब्रह्मांड बना। क्या नासदीय सूक्त में सृष्टि के प्रारंभ की सही व्याख्या है? नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति के सवालों के बावजूद इसका सार यह है कि सृष्टि की उत्पत्ति ऊर्जा और शून्यता के संयोग से हुई। जब हम इस दृष्टिकोण को विज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो हमें बिग बैंग सिद्धांत की कई समानताएं दिखती हैं। विज्ञान भी यह मानता है कि शुरुआत में केवल ऊर्जा थी जिसने बाद में अंतरिक्ष, समय और पदार्थ का निर्माण किया। लेकिन वेदों में इस प्रक्रिया को किसी रहस्यमय शक्ति या तप के रूप में वर्णित किया गया है जो विज्ञान के सिंगुलैरिटी सिद्धांत से मेल खाता है। वेदों में यह कहा गया है कि यह प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि इसे समझना किसी भी सामान्य इंसान के लिए मुश्किल है। क्या यह संभव है कि हजारों साल पहले हमारे आर्षि इन वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले से ही जानते थे? आइए जानते हैं कि विज्ञान और वेदों के बीच और क्या संबंध है। ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई थी? वेदों के अनुसार जब शून्यता में ऊर्जा का संचार हुआ तब सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ। इसे विज्ञान की भाषा में विस्तार कहते हैं, जो बिग बैंग का हिस्सा है। इस ऊर्जा से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे पंच तत्वों की रचना हुई। इन पंच तत्वों के मिश्रण से सृष्टि का हर कण बना। यहाँ पर वेदों में दी गई जानकारी बहुत ही सूक्ष्म है। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड का हर कण एटम से बना है और वेद भी कहते हैं कि ये पंच तत्व ही हर वस्तु की नींव है। लेकिन क्या वेदों में ब्रह्मांड के अंत के बारे में भी कुछ बताया गया है? क्या यह सब कभी खत्म हो जाएगा? आइए अगले भाग में इस पर चर्चा करें। क्या वेदों में ब्रह्मांड का अंत भी बताया गया है? वेदों में ब्रह्मांड का अंत भी एक रहस्यमय प्रक्रिया के रूप में वर्णित है। इसे प्रलय कहा जाता है। प्रलय वह समय होता है जब सृष्टि का अंत हो जाता है और सब कुछ फिर से शून्यता में विलीन हो जाता है। विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हमेशा नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा जब यह ठंडा होकर सिकुड़ जाएगा या फिर ऊर्जा की कमी के कारण इसका विस्तार रुक जाएगा और फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह प्रक्रिया बिग क्रंच या हीट डेथ के सिद्धांत से मेल खाती है। क्या ब्रह्मांड अनंत है या इसका कोई अंत है? वेद और विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार अनंत नहीं है। वेदों में बताया गया है कि सृष्टि का चक्र चलता रहता है, उत्पत्ति, स्थायित्व और प्रलय। यह एक निरंतर चक्र है जो चलता रहता है।
विज्ञान की दृष्टि से ब्रह्मांड अनंत नहीं है। यह एक सीमित प्रणाली है जिसमें एक निश्चित समय पर अंत की संभावना है। वेदों और विज्ञान के इस अद्भुत संगम को समझना एक गहरी यात्रा है। यह हमें यह सिखाता है कि हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड और जीवन के जिन रहस्यों पर विचार किया था, वे आज भी प्रासंगिक हैं। चाहे हम इसे वेदों की दृष्टि से देखें या विज्ञान की, सृष्टि की उत्पत्ति एक ऐसा रहस्य है जो हमें हमेशा जिज्ञासु बनाए रखेगा। आपको क्या लगता है, क्या वेदों की यह जानकारी आज के विज्ञान से मेल खाती है? और क्या हमारे प्राचीन ऋषियों के पास वो ज्ञान था जिसे विज्ञान अब समझ पा रहा है? अगर आप ऐसे ही और गहरे और रहस्यमय विषयों पर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या सृष्टि का कोई वास्तविक अंत है या यह चक्र अनंत है? सोचिए और हमें अपने विचार बताइए।